त्वामेसि सर्वमखिलम भुवनम प्रपंचम सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितांत भूमि। यानी कि आप समस्त ब्रह्मांड प्रपंच को पूर्ण रूप से जानती हो। पूर्ण रूप से ब्रह्मांड के प्रपंच को जानना ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी कठिन है, क्योंकि कितने ब्रह्मा हुए, कितने विष्णु हुए, कितने शिव हुए। यानी शंकर शिव तत्व के लिए शब्द संबोधित है, और उसका जो स्वरूप है साकार, उसको शंकर नाम से संबोधित किया जाता है, या तो रुद्र नाम से संबोधित किया जाता है। कितने रुद्र हुए, कितने शंकर हुए, कितने विष्णु और कितने ब्रह्मा हुए, वो भी नहीं जानते। उन खुद को भी पता नहीं कि हमारे पहले कितने ब्रह्मा विष्णु आदि हो। पूरा प्रपंच जानने में केवल अनादि प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति ही समर्थ है, क्योंकि वो ही इन सब की जननी है। जहां सर्वज्ञता की समाप्ति होती है, सर्वज्ञता, सर्व प्रकार की विद्याएं, सर्व प्रकार की कलाएं, सर्वज्ञता, सर्वज्ञान जहां पे समाप्त होता है, वहां तो आपकी सीमा शुरू होती है। हे भगवती, फिर आपको हम कैसे जान सकते हैं? एक बढ़िया उदाहरण, लैंप होता है जिसको हम जलाते हैं, लैंप। तो लैंप कैसे जलाते हैं? तो होल्डर होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव तार होते हैं। उसमें जैसे ही लैंप लगाएंगे तो लैंप जलने लगता है। लगाने के बाद क्या, आप उस पॉजिटिव नेगेटिव छेड़ा, जो उसके दो पॉइंट है, उस जिसके ऊपर आपने लैंप लगाया है, क्या लैंप लगाने के बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव वाला पॉइंट देख सकेंगे? नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वहां तो लैंप आ गया, तभी तो लैंप जला। और लैंप निकाल के आप देख सकेंगे? तो नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया, लैंप में उजाला ही नहीं रहा। लैंप में सामर्थ्य ही नहीं, लैंप के प्रकाश में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट को देख सके, दोनों पॉइंट को देख सके। इतना सामर्थ्य नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट को देख सके, उतना सामर्थ्य लैंप के प्रकाश में नहीं है। लैंप के प्रकाश की सीमा जहां खत्म होती है, वहां से वो पॉजिटिव नेगेटिव छेड़ों की, पॉइंट की सीमा शुरू होती है। उसी तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि जो भी प्रकृति के अलग अलग विभाग है, उनकी व्यक्त सीमा जहां खत्म होती है, वहां अव्यक्त प्रकृति और शुद्ध ब्रह्म की सीमा शुरू होती है। वो इस पूरे संसार के माता और पिता है, हम सब उसमें प्रकट हुए, इसलिए उसको जानने में कोई समर्थ नहीं। माता पिता की शादी में कभी बच्चों के फोटो नहीं होते। मूल प्रकृति जो अव्यक्त प्रकृति है और शुद्ध ब्रह्म है, उसको संपूर्ण रूप से कभी भी व्यक्त प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई सृष्टि का एक भी जीव या एक भी देव समझने में समर्थ नहीं, वहां खत्म हो जाता है। उसीलिए कहा सर्वज्ञता परिसमाप्ति नितांत भूमि। जहां सर्वज्ञता की समाप्ति होती है, वह उसकी अंतिम सीमा आप स्वयं है। वहां से तो आप शुरू होते हैं, वो आप है। किं पारमेण जगदम्ब निवेदनीयम यद्युक्तमाचर भवानी तवेंगितम स्यात्। हे भवानी, मैं पामर कह ही क्या सकूं, आपको जो उचित लगे आप वह करें, क्योंकि सब कुछ तो आपके संकेत पर ही आधारित, संकेत से ही होता है। प्रकृति जैसा संकेत करती है, अनादि प्रकृति जैसा संकेत करती है, उसी प्रकार
ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी जीव उस प्रकार से चेष्टा करते हैं। वह जब संकल्प करती है तो रुद्र इन सृष्टि का विनाश करने लगते हैं। वह जब संकेत करती है तब ब्रह्मा नई सृष्टि रचाने लगते हैं। वो ही संकेत करती है तो विष्णु स्वयं ये सृष्टियों का पालन करने लगते हैं। उसके संकेत से चराचर जीव और देवी देवता सब उनके संकेत मात्र से चलाए। वो आप है, तो फिर आपसे हम दलील क्या करें? ये प्रार्थना भी आपकी कृपा है, जो आपके सामने हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी है भगवती आपकी ही कृपा है। बाकी हम आपकी प्रार्थना करने में भी समर्थ नहीं, आप वो है। आप ही परम तत्व है। ब्रह्मा सृजन्त्यवति विष्णुरूपा विष्णुरुमापतिश्च विष्णु और उमापति संहार कारक इयं तु जने प्रसिद्धि। जगत जगत में ऐसी प्रसिद्धि है कि ब्रह्मा सृष्टि सर्जन करते, विष्णु पालन और रुद्र संहार, किंतु हे देवी किम सत्यमेत दपि देवी तवेच्छयावे कार्तु क्षमा वयम जे तव शक्ति युक्ता। किंतु हे देवी, क्या यह बात सत्य है? हे अजय, सच्चाई तो यह है कि आपकी इच्छा से, आपसे शक्ति प्राप्त करके हम अपना अपना कार्य करने में समर्थ हैं। उसीलिए जिस पलंग के ऊपर बैठी है, वह पलंग, भुवनेश्वरी जिस पलंग पे बैठी है, वह पलंग पंच प्रेता है, उसको पंच प्रेत कहा जाता है। उसके चार पहिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर है, और उसकी जो पाठ है वह साक्षात शिव है। शिव है पंच प्रेता, इन पांचों को प्रेत बनाने वाली है। यानी कि आप जैसा संकल्प करें उस तरह से ये सब चेष्टा करने वाला। बाकी तो वो प्रेत है, मुर्दे है, आपकी इच्छा से ही ये सक्रिय हो रहे हैं। आपकी इच्छा के बिना सक्रिय होना संभव ही नहीं। हे गिरिजय, यह पृथ्वी जगत को धारण नहीं करती, अपितु आपकी आधार शक्ति ही समस्त जगत को धारण करने वाली है। वाह, विश्वास रया। उसलिए भगवती का एक नाम विश्वास रया है, पूरी सृष्टि का आश्रय स्थान विश्वास रया। एक उदाहरण दे, हम सभी किसके आश्रित हैं? तो चलो पृथ्वी के, स्वीकार कर लिया, बराबर। पृथ्वी के आश्रित है। अगर पृथ्वी में से चुंबकीय तत्व निकल जाए तो क्या होगा? उसमें जो चुंबक तत्व है, पृथ्वी के अंदर चुंबक तत्व है ना, तो उसके कारण क्या होता है? हम सब उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके साथ चिपके हुए रहते हैं। वो चुंबकीय तत्व अगर निकल जाए तो हम सब अंतरिक्ष के अंदर विलीन हो जाएंगे, फट जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे।
तो पृथ्वी में वो आकर्षण तत्व कौन है? ये भगवती है। पृथ्वी जो है वो सूर्य से जुड़ी हुई है। सूर्य के अंदर एक चुंबकीय तत्व है जिसके कारण नवग्रह सूर्य के साथ आकर्षित रहते और उसके कारण उसके चारों ओर घूम रहे हैं। अगर सूर्य के अंदर से चुंबकीय तत्व निकल जाए तो न प्रकाश रहेगा, न पृथ्वी आदि ग्रह रहेंगे, सब नष्ट हो जाए। तो पृथ्वी आदि ग्रहों को धारण करने वाला कौन है? सूर्य में रहा हुआ चुंबकीय तत्व, आकर्षण तत्व। इसको क्या कहते हैं? कृष्णा। जो पूरे सृष्टि को आकर्षण करने वाले कृष्ण, क्लीम बीज, क्लीम बीज है ना, तो सृष्टि को आकर्षित करते, चुंबकीय तत्व, उसको क्लीम बीज कहा जाता है। ये जो आकर्षणीय तत्व है वही सृष्टि का आधार स्तंभ है। अगर आकर्षित तत्व ही नहीं रहता तो कोई भी प्रकार की प्रक्रिया ही नहीं होती। हम लोगों को विषय वासनाओं का आकर्षण रहता है, माता पिता को बच्चे में आकर्षण रहता है, पुरुषों को संपत्ति आदि में आकर्षण रहता है। तो ये आकर्षण क्या है? ये जो वासना रूपी आकर्षण है, संपत्ति की, बच्चों की, स्त्री की, पुरुष की, ये वैभव की, प्रतिष्ठा की, जो भी प्रकार के आकर्षण है, अगर वो सब आकर्षण निकल जाए तो क्या बचेगा? सृष्टि बनेगी ही नहीं। ये आकर्षण शक्ति है ना, वो आकर्षण शक्ति वही आधार स्तंभ है, विश्वास रया, वो ही पूरे सृष्टि को खींच के रखती है, बना के रखती है। पृथ्वी में चुंबकीय तत्व, सूर्य में चुंबकीय तत्व, सबके अंतःकरण में वासना रूपी चुंबकीय तत्व, जो पदार्थों के प्रति सतत आकर्षित रहता है। सब प्रकार की चीजें, ये जो आकर्षण है वो इन सृष्टि को बना के रखते हैं, उसी को कहते हैं विश्वासरया। विश्वासरया। कर्म का जन्म कहां से होता है? आकर्षण से। कर्म का जन्म आकर्षण, किसी किसी चीज में आकर्षण हुआ, आपने कर्म किया, उसमें राग द्वेष हुआ और वहां से आपके कर्म बंधन चालू। आकर्षण के कारण ही कर्म बंधन है। सृष्टि की शुरुआत ही आकर्षण तत्व है। सृष्टि की शुरुआत जो है वो क्लीम बीज से है, उसकी जननी है क्लीम। क्लीम बीज से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। क्लीम यानी आकर्षण। आकर्षण तत्व जो है वह सृष्टि का विस्तार करती है। आकर्षण तत्व भयानक है, विनाशक है, फिर भी वो ही सृष्टि का सर्जक है। जो भयानक है, जो विनाशक है, वो ही नया सर्जन कर सकता है। सृष्टि में सृजनात्मकता भयानकता और विनाशकता से ही उत्पन्न होती है। बड़े सोचने जैसी अभी सत्संग चर्चा चल रही है, सूक्ष्म बुद्धि से आप चिंतन कीजिए। भयानकता आप देखो, वैज्ञानिक भी कहते हैं ओमकार रूपी एक जबरदस्त विस्फोट हुआ, हाँ, और उसमें से सृष्टियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई। सूर्य में विस्फोट हुआ, बाद में उसमें से ग्रह अलग अलग फटे और बाद में उसके अंदर अलग अलग सृष्टियां उत्पन्न हुई। बराबर है ना? भयानक।
जो भयानकता है, विनाशक, वो भयानक और विनाशक, वो ही नया रचने में सामर्थ्य होता है। एक लोहे को अगर आप में कोई घात देना है तो पहले एकदम लाल तपाना पड़ेगा, जोर जोर से उसके ऊपर घण लगाने पड़ेंगे, तब एक नया रूप धारण करेगा, तब तक नहीं करेगा। भयंकर कटर से उसको काटना पड़ेगा, तो वो एक नया रूप धारण करेगा, वरना वो रूप धारण नहीं करेगा। अगर उसको नया रूप देना है तो भयानकता और विनाशकता देनी पड़ेगी। बच्चे के अंदर आपको अगर नया रूप देना है तो बच्चे को डांटना पड़ेगा, थोड़ा डराना पड़ेगा, तब आप उसको एक नया रूप दे सके, नया मोड़ दे सके। भयानकता और विनाशकता ये नया सर्जन करने की प्रक्रिया है। सर्जनात्मकता वहीं से शुरू होती है। जहां भयानकता है, जहां विनाशकता है, वहीं से सर्जनात्मकता शुरू होती है। कोई भी सर्जन भयानक और विनाशक से ही होता है। बच्चे का जन्म सोचो, भयानक और विनाशक। माँ को मौत दिखाई देता है, बच्चे को मौत दिखाई देता है, तब एक जन्म की एक सर्जनात्मक शुरुआत हो जाती है वहीं से। डॉक्टर साहब को तो पता है हमसे भी ज्यादा, बराबर है ना। सर्जनात्मक और विनाशकता ही नया, भयानकता और विनाशकता ही नया सर्जनात्मक रचना करती है। इसलिए उसका मूल है क्लीम बीज। क्लीम श्री विद्या की षोडशी क्लीम है, क्लीम बीज है, वही नया सर्जनात्मक। भयानकता के बिना, विनाशकता के बिना सर्जनात्मकता संभव ही नहीं। ये तो जरूरी है। वो जगत को धारण करने वाली आधार शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, चुंबकीय तत्व, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्व शब्द लगाया गया, यानी सबसे बड़ा आकर्षण, जो आकर्षण दिखने में नहीं है और अकल्पनीय उसमें आकर्षण है। पूरी पृथ्वी के हर तत्वों को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पकड़ के रखती है। सूर्य हर ग्रहों को पकड़ के रखता है, अपनी ऊर्जा को पकड़ के रखता है। हिरण्यगर्भ अनेक करोड़ों सूर्यों को पकड़ के रखता है। यह आकर्षण है, वही आधार शक्ति, विश्वास रिया है। अगर आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण चला गया तो सृष्टि में सर्जनात्मक का संभव ही नहीं। इसलिए पृथ्वी का आधार, ये पूरे संसार का आधार पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण है, और वही ये पराम्बा शक्ति है। उसी को कहते हैं विश्वास रिया, क्लीम बीज है, आकर्षण शक्ति। आकर्षण ही नई सृष्टि सर्जन करता है। आकर्षण से ही सृष्टि की सर्जनात्मकता होती है। अगर माता पिता को पुत्र के प्रति, अपने बालक के प्रति आकर्षण न रहे, स्त्री पुरुष का कोई भी आकर्षण न रहे, संपत्ति आदि कोई आकर्षण न रहे, सृष्टि में कोई आकर्षण से ऐसी चीज ही नहीं रहे, सृष्टि सर्जन ही नहीं होगी, आगे चलेगी ही नहीं, सृष्टि वही स्तंभित हो जाएगी। आकर्षण से ही सृष्टि का विकास होता है, और आकर्षण सदा भयानक और विनाशक होता है। हर आकर्षण भयानक और विनाशक ही है। पुत्र के प्रति आसक्ति देखो, भयानकता और विनाशकता। स्त्री पुरुष के एक दूसरे की आसक्ति, भयानकता और विनाशकता। संपत्ति के प्रति उसकी आसक्ति, अंत में भयानकता और विनाशकता। अगर उसकी रेखा के बाहर गया आकर्षण, तो भयानकता और विनाशकता ही लाएगा। इसलिए आकर्षण को एक रेखा में रखना पड़ता है, एक मर्यादा में रखना पड़ता है। बाकी मूल पूरी सृष्टि का बीज है आकर्षण, क्लीम।
और आकर्षण ही विस्फोट करता है, आकर्षण ही विस्फोट करता है। महाभारत के अंदर कृष्णा नाम किसका है पता है किसको? कृष्णा किसको कहते हैं? राधा जी को नहीं कहते, सुभद्रा जी को नहीं कहते हैं, द्रौपदी को। द्रौपदी को। क्यों? द्रौपदी जी को, क्योंकि वो विनाशकता है, हाँ। उन्हीं ने विनाश बनाया। द्रौपदी को कृष्णा कहा गया, न राधा जी को कहा न सुभद्रा को कहा, कृष्णा नाम से संबोधित द्रौपदी हुई। पूरे महाभारत की विनाश शक्ति दो ही थी, कृष्ण और द्रौपदी, क्योंकि वो क्लीम बीज थे दोनों ही, क्लीम बीज, और दोनों आकर्षण की पराकाष्ठा थे। दोनों के पास आकर्षण शक्ति थी, भव्य आकर्षण शक्ति। तो आकर्षण शक्ति है, क्लीम बीज है, वो सृष्टि का विस्तार कर रही है और उसी को कहते विश्वाश्रय। पूरे विश्व को आश्रय केवल आकर्षण शक्ति ही दे रही है, वरना सृष्टि का सर्जन का कोई संभवता ही नहीं। आकर्षण खत्म, वहां सृष्टि खत्म। महापुरुष क्या करते हैं? वैराग्य का अर्थ क्या है? आकर्षण शक्ति खत्म। ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? अपनी आकर्षण शक्ति को क्षीण कर देते हैं, तो वहां सृष्टि क्षीण हो जाती है, मुक्ति की ओर चला जाता है। सृष्टि का विस्तार करना है तो आकर्षण चाहिए, सृष्टि का लय करना है तो आकर्षण का लय चाहिए। तो सृष्टि का विश्वास रेयाकार से क्या हुआ? आकर्षण शक्ति। ये आकर्षण शक्ति जो है वो विश्वास रेया है। पूरे विश्व को आश्रय देने वाली हे माता, आप ही जगत को धारण करने वाली है। हे वरदे, भगवान सूर्य भी आपके ही आलोक से युक्त होकर प्रकाशमान है। देखा मैंने वही कहा ना कि सूर्य में आकर्षण शक्ति है, तभी तो प्रकाश दे रहा है, वरना वो अंधकार हो जाता है। वो प्रकाश को पकड़ के रखता है, वरना अंधकार हो जाता है। वो एक आकर्षण शक्ति है सूर्य में भी, जो प्रकाश भी पकड़ के रखता है और उसके चारों घूमने वाले ग्रहों को भी पकड़ के रखता है, वो भी एक आकर्षण। इस प्रकार इस विरजा रूप से इस संपूर्ण जगत के रूप में सुशोभित हो रही हो। विरजा, विरजा किसको कहते हैं? जिसको कहा जाता है आकाश गंगा, वो विरजा है। करोड़ों सूर्य, करोड़ों ब्रह्मांड जिसमें से प्रकट हो रहे, उसी को विरजा कहा गया। करोड़ों सूर्य जिसमें से प्रकट हो रहे, ब्रह्मा, मैं यानी विष्णु तथा शंकर, हम सब आपके ही प्रभाव से उत्पन्न हो रहे हैं। जब हम नित्य नहीं है तो फिर इंद्र आदि प्रमुख देवता कैसे नित्य हो सकते हैं? समस्त चराचर जगत की जननी सनातन प्रकृति रूपा आप ही नित्य है। भगवान ने कहा कि दो ही सनातन है, मैं और मेरी प्रकृति। भगवान ने कहा ना गीता जी में, वो कौन सा श्लोक में भूल गया। भगवान ने गीता जी में कहा मैं और मेरी प्रकृति, अनादि प्रकृति और मैं दो सनातन है। मैं और मेरी प्रकृति दो सनातन है, अनादि है, अनादि यानी सनातन। मैं और मेरी अव्यक्त प्रकृति दो अनादि है। भगवान ने कहा कि मेरी अव्यक्त प्रकृति अनादि, तो ये दो ही सनातन है, भगवान और भगवान की आकर्षण शक्ति। ये जो आकर्षण है वो भगवान की शक्ति है, और भगवान आकर्षण से भी परे है। वो भगवान को आकर्षित करके अनंत सृष्टियों को उत्पन्न करती है, जिसको कहते हैं आह्लादिनी शक्ति। भगवान को आह्लादित करने वाली शक्ति, जो राधा, सीता, भगवती
भुवनेश्वरी, सती, अनेक नाम से उसको संबोधित किया जाता है अनेक जगह। भगवान को जो आह्लाद देने वाली शुद्ध ब्रह्म, जिससे आह्लादित होता है, आकर्षित होता है, वो केवल एक ही है। वो भी अनादि है और शुद्ध ब्रह्म भी अनादि है। बाद में जो उत्पन्न होता है सब विनाश। ये सब प्रकृति का ही खेल है। जब वो निष्क्रिय रहती है तो अव्यक्त हो जाती है, और जब सक्रिय होती है तब व्यक्त सृष्टि के रूप में हो जाती है। दोनों एक ही है। जब हम नित्य नहीं है तो ये समस्त चराचर जगत की जननी सनातन प्रकृति रूपा आप ही केवल नित्य है। हे भगवती, आपकी सन्निधि में आने पर आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप मुझ पुराण पुरुष पर सर्वदा दया भाव बनाए रखती है, अन्यथा मैं अपने को सर्वव्यापी, आदि रहित, निष्काम ईश्वर विश्वात्मा मान बैठता था। अहंकार युक्त होकर सदा के लिए तमोगुणी प्रकृति वाला हो जाता। ईश्वर भी मां भुवनेश्वरी का पहिया है, पैर। जो चार पाठ के जो चार पैर होते हैं ना, उसमें एक ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिता कहां से प्रकट होती है? भुवनेश्वरी के कारण। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वत्र हूं, ये भावना ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती के कारण प्रकट होती है। उसके अंदर ईश्वरत्व भगवती की कृपा से होता है। जब तक भगवती की कृपा नहीं है तब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रेत है, निष्क्रिय है। इसलिए भुवनेश्वरी को पंच प्रेतारूढ़ा, तंत्र में पंच प्रेतारूढ़ा था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश और ईश्वर रूपी पहिए और शिव रूपी पाठ के ऊपर बैठी हुई, पांचों को वह प्रेत बनाने वाला, यानी निष्क्रिय। वो सक्रिय केवल भगवती के कारण ही होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं आदि रहित हूं, मैं निष्काम हूं, मैं सर्वात्मा हूं, ऐसा भाव उत्पन्न कहां से होता है? भाव उत्पन्न होगा ना, वो भी प्रकृति का ही एक गुण है। अगर विष्णु के अंदर प्रकट होगा कि मैं सर्वव्यापक हूं, तो वो भाव प्रकृति हो गया। मैं सर्वात्मा हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा जो भाव प्रकट होता है विष्णु के अंदर, ब्रह्मा के अंदर, और अनंत सृष्टियों को अपने सामर्थ्य से प्रकट करते, वो प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। वरना ऐसा कोई भाव ही प्रकट न हो और केवल ब्राह्मी स्थिति में वो पड़े रहे, केवल प्रकाश के अंदर, तो प्रेत हो जाएंगे, यानी निष्क्रिय हो जाएंगे। उस प्रेत को सक्रिय बनाने वाली जो है ये भुवनेश्वर। इसलिए पंच प्रेतारूढ़ा, पांच प्रेतों के ऊपर आरूढ़ हो गई और पांचों प्रेतों को उन्होंने सक्रिय बना दिया। खिलौने हैं सब इसके। आप निश्चय ही सदा से बुद्धिमान पुरुषों की विद्या, शक्तिशाली पुरुषों की शक्ति, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला, तुष्टि रूपा और प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली विरक्ति स्वरूपा है। देखा, विरक्ति। क्लीम सृष्टि की बीज है और रिम विरक्ता, सृष्टि लय करने वाला। आकर्षण शक्ति खत्म हुई, वहां से सृष्टि लय हुई, आकर्षण शक्ति शुरू हुई,
वहां से सृष्टियां शुरू होती। चलो अब कल सत्संग लेंगे। हाँ, मंत्र लिख लीजिए 4-2, 42 और 43। 2 व्यक्ति लिख लीजिएगा ताकि कल याद रहे, कोई आगे पीछे हो न हो। 42 43। हाँ 42 और 2 42 43 42। हाँ बरोबर। चलो कोई जय प्रश्न हो हरि, तो कल पूछ प्रणाम। सकते हैं। प्रणाम। जय हरि। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी हरे जी। कृष्णा। जय हरि। राधे राधे स्वामी जी। मिथिलेश